हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की 8.1 एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। ये रेशो दे रखी है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की। हमने क्या निकालने हैं, एंगल्स निकाल के बताने हैं क्वाड्रिलेटरल के। ओके, रेशो आपको दे रखी है, इसको आप क्या करोगे 3x, आप मान लो कि एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के 3x, 5x, 9x, 13x। ओके, ये आपने कंसीडर कर लिए। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो आप क्या करोगे 3x + 5x + 9x + 13x सबको ऐड करके इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये आपकी आ गई 12 डिग्री। तो आप ये क्या करोगे, जैसे आपने 3x वाला है फर्स्ट एंगल निकालना है तो 3 × x, और सेकेंड वाला निकालना है तो 5 × x। x की वैल्यू पुट कर दो सब में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सबकी। ओके, तो ये आपके 4 एंगल्स निकल गए क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी पैरेललोग्राम के आपके पास डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं और आपने शो करके बताना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, जैसे ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स AC = BD दिया हुआ है आपको, और आपने प्रूव करना है कि ABCD जो है आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, एंगल को 90 का प्रूव करोगे। ठीक है, इसका एक एंगल 90 का प्रूव कर दोगे तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अपने लेना है। ठीक है, और DCB ओके, ये वाले ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल्स आपने ले ली। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे AB = CD। AB जो है आपका CD के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। और इन दोनों में देखो एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल। इसमें देखो AC जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका दिया हुआ है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। और BC जो है CB के इक्वल है। BC वैसे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी BC = CB दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या हो गया, साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आप CPCT से कोई भी इसका एंगल इक्वल लिख सकते हो। अब देखो एंगल ABC जो है DCB के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, CPCT से आपने ये लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बट जो DC है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, और CB क्या है, दोनों में ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करिए दोनों को। ठीक है, ट्रांसवर्सल CB इंटरसेक्ट दैम, इन दोनों को इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से क्रॉस करती हो जाए तो इंटरसेक्ट ही करिए ना। अब देखो एंगल ABC और DCB दोनों का सम कितना होगा, ABC और DCB दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि ये क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद देखो फिर, अब देखो आपके पास ABC + DCB 180 डिग्री आ गया। अब आपने क्या लिया, यहाँ पे आपका एंगल ये दोनों इक्वल है ABC और DCB, तो इसमें से कोई भी आप इसको भी ABC लिख सकते हो। ABC + एंगल ABC, ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री। मीन्स आपने DCB की जगह एंगल ABC पुट कर दिया। अब 2 ऑफ एंगल ABC क्या आ गया 180 डिग्री, तो यहाँ से ABC क्या आ गया 2 इसके नीचे लेके 180 के इधर जाके नीचे चला जाएगा तो 90 आ गया। ABC और DCB दोनों के आगे आपके 90 डिग्री के आगे। ठीक है, जैसे आपने ये ABC 90 का निकाला, वैसे ही आप ABC की जगह यहाँ पे DCB पुट करके 2 ऑफ DCB 180 आ गया, तो ऐसे ही DCB भी 90 का आ जाएगा। ठीक है, तो ABC और DCB दोनों आपने क्या निकाल दिए 90 के निकाल दिए, 90 के। तो इट मीन्स आपका ये तो गिवन था आपको ABCD पैरेललोग्राम है और इसका आपने एक एंगल प्रूव कर दिया 90 का है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। शो करना है आपने कि अगर जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, तो आपने प्रूव करके बताना है कि ये एक रोम्बस है। देखो आप रोम्बस कैसे प्रूव करते होते हो, जब भी आपकी रोम्बस में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आप क्या करोगे AB = BC = CD = DA प्रूव कर दोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है। ओके, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये डायगोनल्स DB और AC दिए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं 90 के एंगल पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अगर ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स आपका क्या हो गया यहाँ पे OA = OC। ठीक है, मीन्स इसको 2 पार्ट्स में सेम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, OA = OC हो जाएगा, D और D = OB हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एंगल AOD जो होगा AOD होगा एंगल AOB।
ठीक है, ये सारे एंगल्स 1 इक्वल हो जाएंगे ना 90 90 के, DOC और BOC सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 90 90 के हो गए। अब आपने प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। अब ले लो आप ट्रायंगल AOB और COD में। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो क्या है आपके पास, OA इज इक्वल्स टू OC है। ठीक है, OA इज इक्वल्स टू OC है आपके पास, और क्या है देखो OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, ये आपको गिवन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, OB इज इक्वल्स टू OD। तो यहाँ से देखो एंगल AOB जो है आपका OCD के सॉरी DOC के इक्वल आएगा या COD के, एक ही बात है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कोंग्रुएंट हो गए। मीन्स ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये क्या हो गए, कोंग्रुएंट हो गए बाय आपका किससे हो गई, ये साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये एंगल, ये साइड, इससे आपके ये कोंग्रुएंट हो गए। तो आप CPCD से क्या लिख सकते हो, CPCD से AB इज इक्वल टू CD आ गया आपके पास। ठीक है, आप वैसे ही सेम करोगे, सिमिलरली जैसे आपने ये दोनों प्रूव किए वैसे ये दोनों प्रूव कर दो, AOD इज इक्वल टू BOC। ठीक है, ये कोंग्रुएंट प्रूव करोगे आप। ओके, सॉरी AOD इज और ये AOB। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करोगे। अब देखो इन दोनों में क्या है आपका, AO कॉमन है। ठीक है, अब OD इज इक्वल्स टू OB OD इज इक्वल्स टू OB है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल AOD जो है आपका वो किसके इक्वल है, AOB के। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, 90 90 के हैं। सिमिलरली ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से आपका क्या हो गया, कोंग्रुएंट प्रूव हो गया। और अब देखो, अब आप ऐसे लिख सकते हो AD जो है AB के इक्वल है। ओके, AD AB के इक्वल लिख सकते हो बाय CPCD। अब आपने क्या प्रूव कर दिया, देखो AB जो है CD BC के इक्वल है। ओके, AD जो है आपका AD जो है आपका BA के इक्वल आ गया। तो ऐसे ही आप AB इज इक्वल्स टू BC प्रूव कर सकते हो, AB BC के इक्वल प्रूव कर सकते हो। इन दोनों ट्रायंगल्स में लेके इसको और इसको कोंग्रुएंट प्रूव करके AB इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो AD इज इक्वल टू CD, AD CD के इक्वल प्रूव कर सकते हो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके। ठीक है, इसको और इसको लेके कोंग्रुएंट प्रूव करके फिर ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगी आपकी। ऐसे क्या आ गया आपका, AB CD के इक्वल आ गया, AB जो है AD के भी इक्वल आ गया, AB BC के भी इक्वल आ गया। मीन्स AB BC AD और CD सारे के आगे इक्वल आ गए। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th में क्या कहा गया आपसे, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपने शो करके दिखाना है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है, यही प्रूव करना है, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो आपने इट मीन्स क्या प्रूव करना है, इसमें जो आपका है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, दैट इज इट मीन्स आपने क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल्स टू BD। ये डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। AO इज इक्वल्स टू OC प्रूव करना है मीन्स आपने। ठीक है, और OD इज इक्वल्स टू OB प्रूव करना है। ओके, देखो इसको कैसे करेंगे, आप पहले ले लो इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में और BAD इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ले लिया आपने। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन लिख सकते हो, दोनों में कॉमन है ये वाली साइड। और BC इज इक्वल्स टू AD लिख सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो BC इज इक्वल्स टू AD लिख दिया आपने। एंगल ABC जो है आपका, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये 90 90 के स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 के ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका किससे हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD। ठीक है, तो अब आप CPCD से AC इज इक्वल्स टू BD लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया AC इज इक्वल्स टू BD। अब इन ट्रायंगल OAB इस ट्रायंगल में और COD इस ट्रायंगल में ले लो। यहाँ पे आपका AB इज इक्वल्स टू CD है क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, और एंगल OAB देखो, OAB ये वाला एंगल जो है आपका OCD के इक्वल होगा, OCD इस ट्रायंगल इस वाले एंगल के, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसका रीज़न ये दोगे आप, AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AC जो है ट्रांसवर्सल है और इंटरसेक्ट करे दोनों को, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो OBA जो एंगल है, एंगल OBA ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ODC के। ठीक है, ODC इस एंगल की, ये भी अल्टरनेट एंगल्स, वही रीज़न दोगे।
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए बी पैरेलल है सी डी के और बी डी जो है क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब एंगल ट्रायंगल ओ ए बी जो है सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने ये प्रूव कर दिया यहाँ से। और उसके बाद देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा आपका, देखो ए ओ बी और ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी प्रूव कर चुके आप, ठीक है, अभी आपने प्रूव किया। और ए बी क्या है आपका, ए डी के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की साइड्स है। और ए ओ क्या है, दोनों में कॉमन है। और इससे क्या होगा, ए ओ बी आपकी ए ओ डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। और एंगल ए ओ बी, इससे आप सी पी सी टी सी लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ए ओ बी प्लस ए ओ डी क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इट मीन्स क्या हो गया, लीनियर पेयर एक्सियम है ना ये। वैसे ए ओ बी और ए ओ डी एक ही लाइन के ऊपर बने हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपने लिख दिया एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी क्या है, 180 डिग्री के हैं। और ये दोनों आपने इक्वल भी प्रूव किया अभी, तो ए ओ बी की जगह ए ओ डी ही लिख सकते हो। एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ डी क्या हो गया, 180 डिग्री। 2 ऑफ एंगल ए ओ डी क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। जैसे आपने ए ओ डी 90 का प्रूव किया वैसे आप ए ओ बी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए ओ डी की जगह आप ए ओ बी लिख दोगे तो यहाँ पे ए ओ बी आपका 90 का आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों 90 के हैं। देखो ए ओ बी ए ओ डी दोनों 90 के हैं। सिमिलरली आप देखो इसमें इट मीन्स क्या हो गया, आपके पास ए ओ जो है परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, ए ओ बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तभी ये 90 का बन रहा है। और ए सी जो है आपका बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तभी ये 90 का एंगल बना रहा है। अब देखो इससे क्या हो गया, आपके पास ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी आ गया आपके पास, ओ ए ओ सी के इक्वल आ गया, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी आ गया, आप प्रूव कर चुके। और ए सी और क्या आपके पास ए सी जो है बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था। देखो आपने यही प्रूव करना था ना, जो डायगनल्स हैं ए सी बी डी के इक्वल है और जो है उसके जो डायगनल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो ये आपने प्रूव करना था। 90 के आपने प्रूव कर दिया और परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिए, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स इक्वल हैं, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करें, मीन्स ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, ठीक है। और आपने क्या प्रूव करना है, दैट इट इज ए स्क्वायर, आपने प्रूव करके बताना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, देखो स्क्वायर कब होगा, ये जब आप इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दो और कोई एंगल 90 का प्रूव कर दो, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर है, ठीक है। देखो आप पहले ये वाली 2 ट्रायंगल्स उठा लो, ए डी ओ और ए बी ओ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होगा, क्योंकि ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या दिया हुआ है आपको कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा आपके पास, ए ओ दोनों में कॉमन हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। और क्या होगा आपके पास, ए ओ बी जो एंगल है वो ए ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि 90 के हैं। तो इससे क्या होगा, ए बी ओ जो ट्रायंगल है आपका ए डी ओ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, ठीक है। तो आप सी पी सी टी से लिख सकते हो, ए बी जो है आपकी ए डी के इक्वल है, ठीक है, ए बी ए डी के इक्वल आ गई आपकी। और जो आपकी जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के भी इक्वल है। ए डी जो है आपकी बी सी के भी इक्वल है, क्योंकि आपको ये क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, सॉरी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो आपने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इससे क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी आ गया, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सारी साइड्स इक्वल आ गई। अब आपने साइड्स तो इक्वल प्रूव कर दी, अब आप क्या करोगे, इसमें एंगल 90 का प्रूव करोगे। वो देखो कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ले लिया आपने ए बी सी और बी ए डी, ओके, बी ए डी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है। इन दोनों में देखो आपके पास ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आ रहा है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि ये क्या है आपके दिया हुआ है आपको कि इसके जो आपके डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है, जो आपने प्रूव कर चुके हो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी आपने ले लिया। तो इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी साइड से, ठीक है।
साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके पास सिम्प्लिसिटी से आप इसमें लिख सकते हो ए बी सी जो एंगल है बी ए डी के इक्वल है, ए बी सी जो एंगल है ये वाला एंगल बी ए डी के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जो हैं देखो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो ए बी सी और आपके पास वी ए डी, वैसे एंगल इन दोनों का सम कितना है आपके पास 180 डिग्री। और आप वैसे ले चुके हो कि ए बी सी जो है बी ए डी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या लोगे आप, तो ए बी सी की जगह बी ए डी पुट कर दोगे, टू ऑफ एंगल बी ए डी आपके पास 90 डिग्री का आ गया। सिमिलरली ए बी सी भी 90 का प्रूव कर सकते हो, तो इससे आपके पास क्या आ गया, 4 साइड्स भी इक्वल आ गई और एक एंगल भी 90 का आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 में क्या पूछा गया आपसे, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी, ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एंगल 1 और 2 ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये दोनों इक्वल होंगे। आपने शो करना है कि इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, ये आपने शो करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करता है। आप क्या प्रूव करोगे, 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दोगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। और प्रूव करना है आपने कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है। और आपके पास रोम्बस कब होता है, जब इसकी सारी साइड्स आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो उसको बोलते हो कि ये रोम्बस बन गया, ठीक है। तो आप इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दोगे। देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे, जब इसको सी को आपने प्रूव करना है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ए सी जो है सी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ए को तो कर ही रही है। अगर ए को बाइसेक्ट कर रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल डी ए सी जो है बी ए सी के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी ए डी, ठीक है। डी ए सी जो एंगल है हाफ ऑफ एंगल बी ए डी हो जाएगा, इस पूरे का हाफ होएगा ये वाला एंगल, ये भी इसका हाफ होएगा, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद देखो ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है क्योंकि आपको गिवन है पैरेललोग्राम दिया है ना, तो ए बी जो है आप डी सी के पैरेलल है। और ए सी जो है, ए सी क्या है, दोनों में ट्रांसवर्सल है। अब देखो एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू बी ए सी हो जाएगा, एंगल डी सी ए ये वाला एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल फर्स्ट ले लो इसको, फर्स्ट सेकेंड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है अल्टरनेट एंगल्स हो गए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब उसके बाद देखो बी सी पैरेलल है ए डी के, बी सी जो है ए डी के पैरेलल है और ए सी इसमें ट्रांसवर्सल है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका एंगल बी सी ए जो हो जाएगा डी ए सी के इक्वल हो जाएगा। बी सी ए ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 मान लो, डी ए सी इस 4 वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो उसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपने क्या निकाला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। अब जो एंगल डी ए सी है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से बी सी ए के, ठीक है। सॉरी इसमें देखो आपके पास बी ए सी और डी ए सी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं आपके पास, ठीक है। बी ए सी डी ए सी इक्वल हैं, तो इट मीन्स डी सी ए और बी सी ए भी इक्वल आ गए, डी ए सी बी सी ए बी ए सी डी ए सी डी सी ए सारे इक्वल आ गए, ठीक है। इट मीन्स ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए, 1 2 3 4 सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो एंगल बी सी डी जो है, बी सी डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए, ओके, बी सी ए प्लस में डी सी ए के इक्वल है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके। अब ये जो एंगल है ये सारे इक्वल हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी सी ए की जगह आप लिख सकते हो डी ए सी, ठीक है। बी सी ए की जगह डी ए सी लिख सकते हो क्योंकि इक्वल है, डी ए सी ये वाला ले लिया आपने, प्लस में एंगल बी ए सी, डी सी ए की जगह बी ए सी लिख सकते हो, बी ए सी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बन गया ना, टोटल पूरा बन गया। 2 + 4 लिख दिया, मीन्स आपने ये क्या बन गया आपके पास एंगल 5, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको पूरे वाले को एंगल 5 मान लो, ओके। अब इसमें देखो इट मीन्स आपको दिया हुआ है ए सी जो है आपका सी को बाइसेक्ट करता है, आपने प्रूव कर दिया क्योंकि आपके पास 1 और 3 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करोगे, आपने ये प्रूव करना था 1 और 3, आपने यहाँ से भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए, 1 और 3 इट मीन्स इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, इट मीन्स ए सी जो है इसको बाइसेक्ट करा है। अब देखो इक्वेशन 4 से आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन से जो ये आपका दिया हुआ है, डी ए सी इज इक्वल्स टू आप ले लोगे डी सी ए, डी ए सी जो है डी सी ए के इक्वल ले लिया। अब इसमें आपने प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी रोम्बस प्रूव करना है। डी ए सी आपके पास डी सी ए के इक्वल है, डी ए सी, ओके। वो क्या है आपके पास डी सी ए के इक्वल है, डी सी ए। अब ये 4 वाला एंगल 1 के इक्वल है, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया, सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है, ये इक्वल है। अब आपने ये, क्योंकि ये क्या होता है और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आपके पास ये वाले एंगल्स इक्वल थे
4 और 1, 4 के अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी है, 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, ए डी है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई, ठीक है। अब ये दोनों सी डी इज इक्वल्स टू डी ए आ गई, बट ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। पहले एलोग्राम की प्रॉपर्टी है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, तो इससे क्या होगा आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, सारे इक्वल आ गए, तो आपने सारी साइड्स इक्वल प्रूव करके प्रूव कर दिया कि ये रोम्बस है, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया, ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C एंड द डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। ये जो डायगोनल BD है ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, D को भी कर रहा है, A को भी कर रहा है और C को भी कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये वाला एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव कर दोगे, 3 और 4 इक्वल प्रूव कर दोगे, तो इससे क्या होगा आपका, ये वाला 5 और 6 इक्वल प्रूव कर दोगे, 7 और 8 इक्वल प्रूव कर दोगे। AC जो है A और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इससे प्रूव हो जाएगा, और BD जो है B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपने प्रूव करके बताना है। ABCD आपको रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस का मीनिंग क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल हैं, B इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ठीक है, सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं। देखो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, पहले आप इसमें ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, ADC और ABC, ओके। इसमें आप क्या करोगे, देखो AD इज इक्वल्स टू AB है, क्योंकि आपको ये रोम्बस दिया हुआ है, सारी साइड्स इसकी इक्वल है। AD इज इक्वल्स टू AB गिवन है आपको, CD इज इक्वल्स टू BC ये भी गिवन है, ठीक है। अब AC इज इक्वल्स टू AC दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स ये SS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ट्रायंगल्स, ओके। अब देखो इसके बाद आप CPCD से कोई एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हो। अब आप इसमें क्या करोगे, BAC जो एंगल है वो इक्वल्स टू है DAC के, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, मीन्स आपने क्या कर दिया, 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दिया। इट मीन्स ये जो आपकी AC है डायगोनल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए को, ठीक है, 1 और 2 में। और उसके बाद सिमिलरली आप C को भी ऐसे लिख सकते हो, DCA इज इक्वल्स टू BCA, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही दोनों ट्रायंगल्स, तो इससे क्या हो गया आपका, C को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपका क्या हो गया, शो AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एज वेल एज एंगल C को भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सिमिलरली आप क्या करोगे, ट्रायंगल BAD ये वाला ट्रायंगल और BCD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लोगे, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो AB इज इक्वल्स टू BC है, AD इज इक्वल्स टू CD है, किससे आपको ये गिवन है क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। अब BD इज इक्वल्स टू BD, देखो ये BD इज इक्वल टू BD दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, SS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। फिर आप लिख दोगे एंगल ADA इज इक्वल्स टू एंगल CDB, और क्या लिख दोगे, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD बाई CPCD से, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है B एज वेल एज D, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C। ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, उसमें AC जो है ये डायगोनल आपका A को भी और C को भी दोनों को आपका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स A को 1 और 3 एंगल्स इक्वल हैं, 4 और 2 एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये हो गया आपका ABCD जो है एक स्क्वायर है, आपने ये प्रूव करके दिखाना है, और डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है B एज वेल एज D, ओके। इट मीन्स आपको ABCD रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, AB इज इक्वल्स टू DC होगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, BC इज इक्वल्स टू AD होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो प्रूव आपने क्या करना है, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर का मीनिंग क्या है, आप सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दोगे, ओके। सेकंड आपने क्या प्रूव करना है कि डायगोनल BD जो है B को भी और D को भी बाइसेक्ट करता है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दोगे, इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दोगे। देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल ABC, CDA और ABC इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल DAC जो है BCA के इक्वल है, 1 जो एंगल है 2 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। या फिर आप इसका रीज़न ये लिख सकते हो, BC और AD पैरेलल है और ये AC जो है ट्रांसवर्सल है इसके ऊपर। अब DCA और इक्वल टू है BAC, DCA इक्वल्स टू BAC, ओके। ये वाला 4th एंगल जो है ये 3rd एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये सेम रीज़न दे दोगे आप। अब AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन है दोनों में, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। CDA जो है आपका ABC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब AD इज इक्वल्स टू AB लिख सकते हो आप, ठीक है, बाय CPCD, और CD इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो BC, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, आपकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव होगी, ठीक है, 1 और 2 से आप ले सकते हो ना। देखो ये आपकी फर्स्ट थी, आपने AB इज इक्वल्स टू DC, BC इज इक्वल्स टू AD, और यहाँ पे आपने लिख लिया AD इज इक्वल्स टू AB, और
देखो ये ए बी जो है यहाँ पे ए डी के भी इक्वल होगी, डी सी के भी इक्वल होगी, इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। सिमिलरली ये यहाँ से सी डी के भी सारे इक्वल्स होगी, ए बी सी डी ए डी और सी डी सारे साइड्स इक्वल प्रूव होगी, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, ए ओ बी सी ओ बी इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो। देखो अब इसके अंदर ए बी जो है बी सी की इक्वल है, ए बी सी की इक्वल है क्योंकि आपने अभी प्रूव किया साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर प्रूव कर दिया ना इसको, ओ बी दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखो ओ ए जो है ओ सी की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, जो आपका स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है। तो इट मीन्स ये क्या आ गया ए ओ बी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। ये भी साइड थी आपकी, ये भी साइड थी, और जो आपने ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी लिया ये भी साइड थी, ठीक है। अब इससे आप लिख सकते हो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए। यही तो होता है जब बाइसेक्ट करता है दोनों को इक्वल एंगल्स में ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं तभी तो ये बी को बाइसेक्ट करेगा ना। इट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि बी ओ या फिर बी डी आप लिख सकते हो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, ठीक है। ये आपका एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब नेक्स्ट देखो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो डी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये टू एंगल्स में बी को मीन्स ये बाइसेक्ट करिए ये वाली लाइन बी डी जो है डायगोनल आपका। अब देखो ए ओ डी और सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स में लेना है, ए ओ डी और सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो। इन दोनों को आप देखो पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी ले लो, ठीक है। एक चीज़ ये होगी आपके पास ओ डी जो है ओ डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये एक होगी आपके पास साइड दूसरी वाली। अब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है क्योंकि ये क्या है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपकी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब आप लिख सकते हो एंगल ए डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि ओ डी जो है या फिर आपकी बी डी जो है ये एंगल डी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इट मीन्स आपका प्रूव हो गया बी डी जो है एंगल बी को भी बाइसेक्ट करती है एज वेल एज एंगल डी को भी, ओके। दिस शोज दैट डी ओ और डी बी बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल एज बी, ओके। सॉरी बी डी जो है बाइसेक्ट करती है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आपका कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें आपके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी एंड क्यू आर टेकन एज ऑन डायगोनल पी डी। पी और क्यू जो है ना आपके 2 पॉइंट्स लिए हैं डायगोनल बी डी के ऊपर, ठीक है। सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, डी पी जो है आपका बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। अब आपने प्रूव करके दिया क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए पी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू बी के। ए पी डी ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ए पी डी ट्रायंगल जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपने, सी क्यू बी के, ठीक है। इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस वाले के। और क्या प्रूव करना है आपने, ए पी इज इक्वल्स टू है सी क्यू के, ये प्रूव करना है आपने। ट्रायंगल ए क्यू बी सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए क्यू बी ये वाला जो है सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये वाले दोनों ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी आपने ये भी प्रूव करना है। ए पी सी क्यू जो है आपका पैरेललोग्राम है, ये जो अंदर है ये आपने प्रूव करना है सारा, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपने इसमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी डी जो है आपका बी क्यू सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे इसको, ट्रायंगल ए पी डी और सी क्यू बी में ले लो, सी क्यू बी और ए पी डी इन दोनों में ले लो। देखो पहले आपका डी पी जो है ये वाला डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, ये आपको दिया हुआ है, देखो गिवन है ना आपको, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। अब उसके बाद देखो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं आपको पता है। और एंगल ए डी पी जो है आपका ये वाला एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी क्यू इसके इक्वल होगा 1 2 के, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, आप ये कह सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके बाद देखो ए पी डी इट मीन्स आपका प्रूव हो गया सी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इससे होगा साइड एंगल साइड से, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है। अब आपने ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती है तो बाय सी पी सी टी आप लिख सकते हो ए पी सी क्यू के इक्वल है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, देखो ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है सी पी डी के, ए क्यू बी जो है सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है आपने। अब इसको कैसे करोगे, देखो बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी तो गिवन है इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये लिख सकते हो। और उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू डी सी लिखते होगे क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये क्या हो जाएगा एंगल 3 जो है ये वाला मीन्स आपका
सी डी पी और आपका एंगल 4 ए बी क्यू, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इससे क्या हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो, क्योंकि आपने इनको क्या प्रूव कर दिया, ए क्यू बी और सी पी डी को अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, तो इससे आप लिख सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। इसकी कोई भी साइड इक्वल लिख सकते हो, कोई भी एंगल इक्वल लिख सकते हो। तो उसके बाद ए पी सी क्यू को आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ए पी सी क्यू है, इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल ए पी क्यू और सी क्यू पी में ले लो, ट्रायंगल ए पी क्यू और सी क्यू पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो, इनको आप पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी होएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। आप इससे भी ले सकते हो फोर्थ पार्ट से, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी आपने अभी प्रूव किया। ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी जो है आपका सी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, ये भी आपने प्रूव किया सेकेंड पार्ट में, जो पीछे अभी प्रूव करके आए हो। और उसके बाद पी क्यू दोनों में कॉमन है, तो इससे क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो इससे आप लिख सकते हो एंगल ए पी क्यू जो है आपका, ये वाला एंगल ए पी क्यू, ये वाला किसके इक्वल है, सी क्यू पी के, ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी लिख सकते हो। और ए क्यू पी जो है सी पी क्यू के है इक्वल है, ए क्यू पी ये वाला सी पी क्यू के इक्वल है, इस वाले के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, आपने सिम्प्लिसिटी से लिख दिया। नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। व्हेन लाइन सेगमेंट ए पी, ये जो ए पी और क्यू सी है, ये क्या कर रही हैं, आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। जब ये दोनों लाइंस एक ही लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तब ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। इट मीन्स आपका क्या हो गया, ए पी पैरेलल हो गया क्यू सी के और ए क्यू पैरेलल हो गया पी सी के। इट मीन्स ये आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल प्रूव होगी। तो इट मीन्स क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो है आपकी पैरेलल भी प्रूव होगी और इक्वल भी प्रूव होगी, पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपने करना है इसको। नेक्स्ट देखो आपका 10th क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए पी और सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, ठीक है, ऑन डायगोनल बी डी। बी डी के ऊपर ये दोनों ए पी और सी क्यू क्या हैं, आपके परपेंडिकुलर्स हैं। आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी जो है सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है, और आपने प्रूव करना है ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है। देखो कैसे करोगे, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, ए पी और सी क्यू क्या है, आपके परपेंडिकुलर्स हैं ए और सी से, और बी डी डायगोनल के ऊपर ये आपको गिवन है। इट मीन्स आपका क्योंकि आपके पास क्या है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल भी है, क्योंकि ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम गिवन है, और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। मीन्स ये बी डी क्या है, दोनों से पास हो रही है, ठीक है, दोनों को कट करके जा रही है, ऐसे ले सकते हो आप। और मीन्स ये दोनों क्या है, बी डी के ऊपर ही परपेंडिकुलर है ना, तो बी डी आपकी ट्रांसवर्सल होगी। इट मीन्स आपका एंगल जो है सी डी बी जो एंगल है ए बी डी के इक्वल हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ट्रांसवर्सल एंगल भी इसको बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस वे में। उसके बाद देखो आपका क्या करना है, आपने इसमें आप इसको यूज़ करोगे, सी डी बी और ए बी डी जो एंगल है इसमें यूज़ करोगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। देखो एंगल ट्रायंगल सी क्यू डी और ए पी बी में आप क्या यूज़ करोगे, पहले आपका सी डी इज इक्वल्स टू बी ए है, सी डी इज इक्वल्स टू बी ए है, क्योंकि साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपको पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अब उसके बाद देखो सी क्यू डी जो एंगल है, एंगल सी क्यू डी किसके इक्वल है, ए पी बी के, क्योंकि दोनों क्या है 90 के, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, आपको पता है। अब देखो एंगल सी डी क्यू जो है, सी डी क्यू ये किसके इक्वल है, आपका ए बी पी के, ठीक है, ये भी आपने बोला भी था कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ भी बताया था, वही बात होगी। अब आप इसमें डी की जगह पी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे एक ही बात है, एंगल तो यही आ रहा है ना। अब इसमें देखो, इसके बाद देखो इससे क्या हो गया, सी क्यू डी जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ए पी बी के। अब आगे किससे होगी, ये एंगल साइड से, ठीक है, ये एंगल साइड, इससे आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अब नेक्स्ट आपने प्रूव करना है ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें कोई भी साइड आप इक्वल लिख सकते हो, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी ई एफ ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है आपका ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है, ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के पैरेलल भी है, बी सी जो है आपका ई एफ के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और बी सी जो है ई एफ के पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी सी जॉइन है, जॉइन टू वर्टिसेस डी ई एफ,
ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से आपने ज्वाइन किया, ठीक है। और उसके बाद आपने शो करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, इसको आपने पैरेललोग्राम शो करना है। देखो फर्स्ट पार्ट आप कैसे करोगे, ए बी इक्वल्स टू डी ई आपको दे रखा है, ए बी डी ई के इक्वल दे रखा है, ए बी डी ई के पैरेलल भी दे रखा है आपको, बी सी ई एफ के इक्वल दे रखा है, बी सी ई एफ के पैरेलल भी दे रखा है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है, ए बी डी ई के पैरेलल भी है, तो इससे क्या हो गया, यही तो होता है ना, ए बी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तो ये पैरेललोग्राम शो हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी ये वाला आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। बी ई एफ सी को देखो इसको कैसे करोगे, आपको दिया हुआ है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ दिया हुआ है, बी सी पैरेलल टू ई एफ भी दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ए डी पैरेलल है सी एफ के, ए डी जो है सी एफ के पैरेलल है, और आपने क्या प्रूव करना है, ए डी जो है सी एफ के इक्वल भी है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ई डी आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ए बी ई डी फर्स्ट पार्ट में आप प्रूव कर चुके हो कि पैरेललोग्राम है, तो इससे क्या होगा, आप लिख सकते हो ए डी जो है पैरेलल है बी ई के, ए डी बी ई के पैरेलल भी है, ए डी बी के इक्वल भी है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आपने सेकंड वाले पार्ट में क्या प्रूव किया, पी ई एफ सी जो है पैरेललोग्राम है, पी ई एफ सी आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हो बी ई एफ सी ये पैरेललोग्राम है, इसे आप सी एफ बी ई के इक्वल भी लिख सकते हो, सी एफ बी के पैरेलल भी लिख सकते हो, सी एफ बी के पैरेलल भी है, सी एफ बी ई के इक्वल भी है। अब इसे देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, ये बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ लिख सकते हो इससे। अब देखो ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ लिख सकते हो ना, बी के इक्वल है, ये दोनों कॉमन है इसमें, तो ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगी। अब इससे क्या हो गया, ए डी सी एफ के पैरेलल भी होगी, ए डी जो है सी एफ के पैरेलल भी होगी, ए डी सी एफ के इक्वल भी होगी, इट मीन्स ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, ये आपने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ए डी सी एफ के पैरेलल प्रूव करनी थी, ए डी सी एफ के इक्वल भी प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखो क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी, अब इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बस ये तो हो ही चुका आपका, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ए डी सी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, सॉरी फिफ्थ पार्ट में देखो क्या करोगे, फिफ्थ पार्ट में आपको बोला ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ प्रूव करना है आपने, ये भी हो चुका आपका, ये आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी पैरेलल भी होंगी, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ और ए सी इज इक्वल्स टू ए सी पैरेलल टू डी एफ, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट में ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, ए बी सी और डी ई एफ में ले लोगे, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है, देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए बी पैरेलल भी है डी ई के और ए बी इज इक्वल्स टू डी ई भी है, ये दिया हुआ है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। और क्या करोगे इसमें, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी ई एफ के इक्वल आपको गिवन है, देखो बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है, दो चीज़ें तो ये होगी। एक हो गया आपके पास ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, क्योंकि आपने देखो फिफ्थ पार्ट में ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ प्रूव कर चुके आप, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये प्रूव करना था आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू अ सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी जो है बी सी के इक्वल भी है, ये भी दिया हुआ है। आपने प्रूव करके बताना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, और ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी ये जो है, ए बी सी जो है, आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दोगे ए बी सी बनाने के लिए, ए बी सी जो है आपका बी ए डी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये प्रूव करना आपको। डायगोनल ए सी जो है डायगोनल बी डी के इक्वल है, ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल, ये दोनों डायगोनल ले लोगे ए सी और बी डी, इनको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको हिंट दिया हुआ है इसमें, ए बी को एक्सटेंड करो थोड़ा सा और क्या करो, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, सी से एक लाइन ड्रॉ करो टू डी ए के साथ में, मीन्स इसके साथ में, थ्रू ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए, मीन्स डी ए के साथ जो पैरेलल होगी, वो लाइन इसके पैरेलल जा रही है ना, तो उसके बाद देखो इंटरसेक्टिंग ए बी, जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही हो, जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ए बी को आपने प्रोड्यूस किया, इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई पे, ठीक है, इस पॉइंट पे।
देखो इसको कैसे करोगे आप, ए बी सी डी जो है आपका ट्रेपेजियम है जिसमें आपका ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के इक्वल है। अब आपने क्या किया, इसमें ए बी को एक्सटेंड किया आगे और आपने क्या किया, सी से आपने एक लाइन ड्रॉ किया है सी ई जो पैरेलल है आपका डी ए के, ठीक है, और इंटरसेक्ट करिए ए बी लाइन को। अब आपने इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ से ए डी जो है आपका सी ई के पैरेलल होगी, ठीक है, ए डी सी के पैरेलल, इट मीन्स ए डी सी ई क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम है तो इससे क्या होगा, ए डी जो है आपका सी ई के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, डी सी जो है ए ई के इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा। बट ए डी जो है आपका वो क्या है, बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल आपको गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल गिवन है और आपने क्या लिखा कि ए डी जो है ई सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। और तो इससे क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ई सी, बी सी ई सी और ए डी तीनों इक्वल हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल ई क्या होगा, पैरेललोग्राम के इंटीरियर ए की साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए ई, ठीक है। ये आपका कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ई इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ई इधर रहने दो, ए को उधर ले जाओ, 180 माइनस में एंगल ए, ठीक है, तो 180 माइनस में एंगल ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है आपके पास, बी सी जो है आपका ए सी के सॉरी ई सी के इक्वल है। अभी आपने यहाँ से प्रूव किया बी सी ई सी के इक्वल भी है, तो बी सी अगर ई सी के इक्वल है तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ई जो है बी सी ई सी के इक्वल है, बी सी अगर ई सी के इक्वल है, बी सी ई सी के इक्वल है, तो ये इट मीन्स ये यहाँ पे रखते हैं, इट मीन्स जो इनके अंदर वाला एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। देखो ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, इस एंगल के इक्वल होगा। देखो अगर ये बी सी इज इक्वल्स टू ई सी है तो एंगल ई सी बी ई के इक्वल हो सकता है, ठीक है, एंगल ई जो है आपका सी बी ई के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी बी ई, इस ये वाला एंगल कौन सा है, इसके सामने एंगल ई, ठीक है। इट मीन्स एंगल ई जो है आपका एंगल सी बी ई के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो आपका एंगल ई है 180 माइनस ए था, तो एंगल सी बी ई अब क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। बट जो एंगल ए बी सी है आपका, ए बी सी जो एंगल है वो किसके इक्वल है आपके 180 माइनस सी बी ई, 180 माइनस सी बी ई, ये पूरा क्या होगा 180, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, एंगल ए बी सी जो है 180 माइनस सी बी ई, इस पूरे में से ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस ये कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये लिखा आपने, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए बी ई, क्योंकि ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल बनता है। अब इसके बाद देखो 180 डिग्री माइनस 180 प्लस ए, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर दोगे सी बी ई की वैल्यू पुट कर दोगे, सी बी ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 माइनस ए, यहाँ पे आपने पुट कर दी 180 माइनस ए, तो ये माइनस 180 माइनस 180 कैंसिल, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया आपका, एंगल ए के इक्वल आ गया, ठीक है। एंगल ए जो बी जो है ए के इक्वल आ गया, एक ही बात है ना, एंगल ए बी सी ले लो या एंगल बी ले लो, एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल ए के इक्वल आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव करना है आप, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, देखो ये वाला एंगल जो है सी जो है डी के इक्वल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करोगे, अब इसमें क्या करोगे आप, ए प्लस डी जो है आपके पास क्या आएगा, ए प्लस में डी 180 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए डी जो है ट्रांसवर्सल है इसकी और इसकी, तो इसमें क्या है आपका सेम साइड के ऊपर ट्रांसवर्सल जो होती है उसके ऊपर क्या होता है 180 डिग्री होता है सब। तो उसके बाद देखो एंगल डी जो है आपके पास वो क्या है 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, एंगल डी जो है 180 माइनस ए लिख सकते हो आप, ओके। ये इधर ले जाओ ना, डी इधर रहने दो, ए को उधर ले जाओ, 180 माइनस ए आ गया, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एंगल ए जो है आपका बी के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस में एंगल बी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, सेम वही रीज़न, ए की लाइन के ऊपर ये आपका क्या हो जाएगा 180, तो एंगल सी यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। अब डी भी आ गया 180 माइनस बी, सी भी आ गया 180 माइनस बी, इट मीन सी के इसके इक्वल आ गया आपका डी के इक्वल, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है, ए बी सी जो ट्रायंगल है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी ये वाली जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी ए डी के,
ठीक है, इसको अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करने के लिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉमन है दोनों में, और उसके बाद लिख सकते हो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हो, ये आपको गिवन है। और उसके बाद एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी अभी आपने प्रूव किया, तो इससे क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अब फोर्थ पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, डायगोनल ए सी जो है डायगोनल बी डी के इक्वल है, क्योंकि ये आपकी ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी जो ट्रायंगल है आपकी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी ए डी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स इसमें क्या होगा आपका, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आप लिख सकते हो। तो इट मीन्स आपने ये भी प्रूव कर दिया, ये जो डायगोनल्स है बाइसिपिसिटी इक्वल है, तो इट मीन्स ये आपका प्रूव हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।